सुंदरबन, ये नाम सुनते ही जहन में पानी और जंगल की तस्वीर उभर आती है, जहां बाघ आजादी से घूमते हैं और मैंग्रोव पेड़ हरे भरे भूल भुलैया बनाते हैं। 10,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा ज्वारीय हेलोफाइटिक मैंग्रोव वन है। यह अनोखा पारिस्थितिकी तंत्र भारत और बांग्लादेश की सीमा पर फैला हुआ है, जो प्रकृति की ताकत का प्रमाण है, जो राजनीतिक सीमाओं से परे है। सुंदरबन डेल्टा 3 शक्तिशाली नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के संगम से बनता है। हिमालय से निकलने वाली ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं और डेल्टा के मुहाने पर जमा कर देती हैं, जिससे जीवन के लिए एक उपजाऊ स्थान बनता है। माना जाता है कि सुंदरबन नाम सुंदरी पेड़ों हेरिटिएरा फोम्स से लिया गया है, जो इस परिदृश्य में बहुतायत से पाए जाते हैं। ये राजसी पेड़, जिनकी मजबूत जड़ें उन्हें ढीली मिट्टी में जकड़े हुए हैं, लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रतीक हैं। 1997 में यूनेस्को ने सुंदरबन को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी, जो इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को स्वीकार करता है। यह प्रतिष्ठित पदनाम इस क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व, लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में इसकी भूमिका और वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में इसके महत्व को हाईलाइट करता है। सुंदरबन केवल एक मैंग्रोव वन नहीं है, यह भूमि और जल के बीच जटिल संबंध का एक जीवंत प्रमाण है, एक नाजुक संतुलन जो जीवन के धन को बनाए रखता है। विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसकी मान्यता आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक आश्चर्य की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। सुंदरबन में कदम रखना एक अलग ही दुनिया में प्रवेश करने जैसा है। हवा में नमी भरी होती है, अनदेखे पक्षियों की आवाजें ही सन्नाटे को तोड़ती हैं। विशाल मैंग्रोव, जिनकी जड़ें कीचड़ में जटिल पैटर्न बनाती हैं, एक हरे भरे भूल भुलैया का निर्माण करती हैं, जो सुंदर और अद्भुत दोनों है। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। मैंग्रोव विशिष्ट रूप से कठोर, खारे वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। उनकी जड़ें, जो अक्सर पानी की रेखा के ऊपर दिखाई देती हैं, स्टिल्ट का काम करती हैं, नरम मिट्टी में स्थिरता प्रदान करती हैं और ज्वार के समय भी पेड़ों को सांस लेने देती हैं। सुंदरबन में मैंग्रोव प्रजातियों की एक समृद्ध विविधता है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा अनुकूलन और पारिस्थितिक स्थान है। यह पन्ना भूल भुलैया वन्यजीवों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला को आश्रय प्रदान करती है। 400 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां, 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और कई सरीसृप, उभयचर और अकशेरुकी सुंदरबन को अपना घर कहते हैं। चित्तीदार हिरण, जंगली सुअर और बंदर द्वीपों पर घूमते हैं, जबकि मगरमच्छ कीचड़ भरे किनारों पर धूप सेंकते हैं। सुंदरबन लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए एक आश्रय स्थल है, जिसमें इरावदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन और प्रति आइकॉनिक रॉयल बंगाल टाइगर शामिल हैं। सुंदरबन एडवर्सिटी की शक्ति के लिए एक प्रमाण के रूप में खड़े हैं, विपत्ति का सामना करने के लिए। जलमार्गों का जटिल नेटवर्क, मैंग्रोव प्रजातियों की विविधता और वन्यजीवों की प्रचुरता सभी सुंदरबन के अद्वितीय पारिस्थितिक महत्व में योगदान करते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन एक रास्ता खोजता है, ज्वार की लय के अनुकूल और विकसित होता है। सुंदरबन का कोई भी निवासी शाही बंगाल बाघ से ज्यादा प्रतिष्ठित किंवदंतियों में डूबा हुआ नहीं है। नारंगी और काली धारियों वाला यह शीर्ष शिकारी इस पानी वाले क्षेत्र में सर्वोच्च शासन करता है। सुंदरबन के बाघ अद्वितीय हैं, जिन्होंने मैंग्रोव में जीवन के लिए अनुकूलित किया है। वे कुशल तैराक होते हैं, अक्सर पानी में शिकार का शिकार करते हैं और उनके क्षेत्र द्वीपों और जलमार्गों के नेटवर्क में फैले हुए हैं। भारत के अन्य हिस्सों में अपने समकक्षों के विपरीत सुंदरबन के बाघ एकाकी प्राणी हैं। उनका जीवन ज्वार के उतार चढ़ाव से तय होता है। वे अपने क्षेत्रों में गश्त करते हैं, गंध चिन्हों और स्वरों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनकी दहाड़ मैंग्रोव से गूंजती हुई सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी तक कंपा देती है। बाघों और स्थानीय लोगों का रिश्ता बेहद पेचीदा है। कुछ संस्कृतियों में बाघों को देवता माना जाता है, जबकि अन्य में उन्हें खतरे के रूप में देखा जाता है। सुंदरबन इन शानदार जीवों की एक महत्वपूर्ण आबादी का घर है, लेकिन उनका अस्तित्व चुनौतियों के बिना नहीं है। आवास स्थान का नुकसान, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध शिकार सभी उनके अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है। इन लुप्तप्राय जीवों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अवैध शिकार विरोधी गश्त, समुदाय आधारित संरक्षण कार्यक्रम और आवास बहाली की पहल सभी महत्वपूर्ण हैं। इन शानदार जीवों का भाग्य स्वयं सुंदरबन के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है।
जो मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच मौजूद नाजुक संतुलन की याद दिलाता है। भाग 4, सामंजस्य में एक पारिस्थितिकी तंत्र सुंदरबन में जीवन। सुंदरबन जीवन की एक सिम्फनी है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर मौजूद नाजुक संतुलन का प्रमाण है। मैंग्रोव इस अनोखे आवास की नींव जीवों की एक विशाल सरणी के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। उनके पत्ते पानी में गिरते हुए सड़ जाते हैं और एक जटिल खाद्य जाल के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। सुंदरबन के कीचड़ भरे किनारे केकड़ों, मोलस्क और अन्य अकशेरुकी जीवों से भरे हुए हैं जो पक्षियों और मछलियों को भोजन प्रदान करते हैं। किंगफिशर, बगुले और एग्रेट उथले पानी में घूमते हैं। उनका चमकीला रंग आसपास के हरे रंग के विपरीत होता है। मगरमच्छ, उनके शरीर चिकने और शक्तिशाली, सतह के नीचे दुबके रहते हैं। उनकी आंखें अनसुने शिकार के लिए पानी को स्कैन करती हैं। सुंदरबन निरंतर परिवर्तन का स्थान है। ज्वार जीवन की लय को निर्धारित करते हैं। दिन में 2 बार जल स्तर बढ़ता और गिरता है। मैंग्रोव जंगलों में बाढ़ आती है और एक गतिशील वातावरण बनता है। मछली जलमग्न जड़ों के बीच तैरती है, शिकारियों से शरण लेती है, जबकि केकड़े ऊंची जमीन पर चले जाते हैं। सुंदरबन के आगंतुक नाव सफारी के माध्यम से इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र का अनुभव कर सकते हैं। जलमार्गों के किनारे घूम सकते हैं और मैंग्रोव वन के अजूबों को देख सकते हैं। धूप में बैठे मगरमच्छ को देखना, एक बाघ को अंडरग्राउंड में गायब होते हुए देखना या पक्षियों के झुंड को उड़ान भरते हुए देखना कच्ची सुंदरता और अदम्य जंगल की याद दिलाता है जो अभी भी हमारी दुनिया में मौजूद है। भाग 5, जंगल के संरक्षक, संरक्षण के प्रयास और चुनौतियां। सुंदरबन, जबकि अपार सुंदरता और पारिस्थितिक महत्व का स्थान है, कई चुनौतियों का सामना करता है। जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। बढ़ते समुद्र के स्तर और बढ़ती लवणता पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को प्रभावित करती है। कृषि और बस्तियों के लिए वनों की कटाई और अतिक्रमण के कारण आवास के नुकसान ने स्थिति को और बढ़ा दिया है। अवैध वन्यजीव व्यापार से प्रेरित शिकार रॉयल बंगाल टाइगर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा में और स्थिति के प्रतीक के रूप में बाघ के अंगों की मांग इस अवैध उद्योग को बढ़ावा देती है, जिससे बाघों की आबादी पर भारी दबाव पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं। WWF इंडिया, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट और बांग्लादेश वन विभाग जैसे संगठन सुंदरबन की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इस अनोखे पारिस्थितिकी तंत्र के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए अवैध शिकार विरोधी गश्त स्तर पर सुंदरबन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना सर्वोपरि है। संरक्षण के मूल्य के बारे में समुदायों को शिक्षित करना और उन्हें संरक्षण प्रयासों में शामिल करना इन पहलों की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सुंदरबन एक साझी विरासत है और इसकी सुरक्षा के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को समान रूप से एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। भाग 6, सुंदरबन और मानवता, एक सहजीवी संबंध। सुंदरबन केवल एक जंगल नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां इंसान और प्रकृति सदियों से साथ साथ रहते आए हैं। जो लोग इस विशाल मैंग्रोव वन के किनारे पर रहते हैं, उनका अपने परिवेश के साथ गहरा और जटिल रिश्ता है। वे अपनी आजीविका के लिए सुंदरबन पर निर्भर हैं। इसके पानी में मछली पकड़ना, मैंग्रोव पेड़ों पर बिखरे मधुमक्खियों के छत्तों से शहद एकत्र करना और ईंधन और निर्माण के लिए लकड़ी इकट्ठा करना। हालांकि यह रिश्ता चुनौतियों के बिना नहीं है। मानव वन्यजीव संघर्ष एक दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता है। बाघ कभी कभी पशुधन या यहाँ तक कि अपने क्षेत्र में घुसने वाले मनुष्यों का शिकार करते हैं। इन संघर्षों को कम करने और सुंदरबन में मनुष्यों और वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के तरीके खोजना मानव और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यटन, जबकि स्थानीय समुदायों के लिए आय का एक संभावित स्रोत है, को पर्यावरण और वन्यजीवों पर नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए स्थैर्यसोगनीय रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है। इकोटूरिज्म, जिम्मेदार यात्रा और संरक्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करते हुए स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक लाभ उत्पन्न करने का एक तरीका प्रदान करता है। सुंदरबन इस बात की याद दिलाता है कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसका हिस्सा है।
हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि प्राकृतिक दुनिया के साथ हमारा रिश्ता सम्मान, सद्भाव और स्थिरता का हो। सुंदरबन और वास्तव में ग्रह का भविष्य हमारी आवश्यकताओं और प्राकृतिक दुनिया की जरूरतों के बीच संतुलन खोजने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है।